दीपावली अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है। हम एक बेहतरीन क्लास यानी कि फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बैच में पढ़ रहे हैं, अर्थात जीरो लेवल से एक हाई लेवल की क्लास की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन नोट्स बना के अपने आप का लेवल निखारने की बहुत बढ़िया एडवाइस दी जा रही है और बहुत बढ़िया क्लास चल रही है कि इस क्लास के माध्यम से आप अपने नोट्स बना के लेवल बना सकते हैं। तो चलेगा, हम देर नहीं करेंगे, अपनी क्लास की अगली कड़ी अपने अध्ययन में जोड़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक हेडिंग बना ली जाएगी, स्थानीय मान और जातीय मान। चूंकि ये कोई नई यूनिट नहीं है, बेसिक का एक टॉपिक है छोटा सा, ये नई यूनिट नहीं है, बेसिक का एक टॉपिक है। इसे आप कहते हैं बेटे प्लेस वैल्यू एंड इसे कहते हैं आप फेस वैल्यू। तो समझते हैं ये प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक का नाम है और अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्थानीय मान के नाम से ही शो हो रहा है कि स्थान का मान। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। नाम से ही पता पड़ रहा है स्थान का मान, प्लेस वैल्यू स्थान का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति का स्थान का मान जो होता है अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के स्थान का मान अलग अलग होता है। जैसे कि आज आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, तो हमारा तुम्हारा जो मान है एक गुरु शिष्य का है। हमारा तुम्हारा जो मान है, एक रिलेशन है, वो गुरु शिष्य का है। अगर आप अपने घर चले जाते हैं तो आप किसी के भैया बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के भतीजे बन जाते हैं। ये आपका यानी कि स्थान जैसे ही बदला वैसे ही आपके रिश्ते बदल गए। यदि आप मामा के यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप किसी के भांजे, किसी के नाती बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं, अपनी बुआ के यहाँ पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से आपके रिश्ते बदल जाते हैं। यानी कि आपके रिश्ते आपके स्थान के अनुसार बदलते हैं। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि स्थान का मान बदलता रहता है, हर व्यक्ति का रिश्ता भी बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुरूप होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो अगर कोई बात करता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसके इधर कुछ नहीं है तो इसका स्थानीय मान 9 होगा। अगर कोई कहता है कि इसका क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान जो होगा 80 होगा, क्योंकि 8 के राइट साइड, इधर आप राइट कहते हैं, इधर आप लेफ्ट कहते हैं, दाएं तरफ केवल एक अंक है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 720 ये होगा। अगर मैं बात इसकी करूंगा तो इसका क्या होगा? 630। अगर मैं बात इसकी करूंगा तो क्या होगा? 340, क्योंकि 3 के इधर 4 अंक है। तो आप देख रहे हैं कि हर अंक का अपना स्थानीय मान अलग है। बाय द वे, अगर ये ऐसे लिखा होता तो आपको 3 ही दिख रहा है ना, समय 3 नजर आ रहा है ना। बट प्लेस वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 3 का होगा 3, इसका होगा 30, इसका होगा 300 और इसका होगा 3000, क्योंकि इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है। अर्थात अब हम ये समझना चाहते हैं
कि किसी की भी प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है, तो उस अंक को छोड़कर उसके दाईं तरफ राइट साइड जितने भी अंक होते हैं उतनी हम शून्य लगा देते हैं, उतनी हम जीरो लगा देते हैं। किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है, किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का स्थानीय मान निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, तो उसके राइट साइड, उसे छोड़कर उसके दाईं तरफ, दायां किधर होता है, इधर, जिसका निकाला जाएगा उसे छोड़कर उस पर दाईं तरफ जितने अंक होंगे उतनी शून्य लगा देंगे, उतनी जीरो लगा देंगे, तो हमारा प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अर्थात आप देख रहे हैं कि 3 3 3 3 3 है, पर हर 3 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप यहां बैठे हैं तो आप हमारे शिष्य हैं, घर पहुंच जाओगे तो किसी के पुत्र, किसी के भाई बन जाओगे। उसी प्रकार से 3 की वैल्यू स्थान के अनुसार अलग अलग है। बाय द वे सर, डेसिमल होता तो, बाय द वे दशमलव होता तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। जो अंक है उसे छोड़ देना और शेष सभी के स्थानों पर शून्य लगा देना। यह भी एक दूसरा रास्ता समझने का है कि जिसका प्लेस वैल्यू, जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है, उस अंक को छोड़कर सभी अंकों के स्थान पर शून्य लगा देते हैं। जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है उस स्थान पे, उस अंक को छोड़कर सभी के स्थान पर क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड ये भी बनते हैं कि योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सम, डिफरेंस ज्ञात कीजिए यानी कि अंतर, गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी कि मल्टीप्लाई, अनुपात ज्ञात कीजिए यानी कि रेशो। तो आपको ये जो वर्ड मैं दिखा रहा हूं, ये वर्ड भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि योग का मतलब होता है जोड़ देना। जिनका वो प्लेस वैल्यू पूछता है उनका स्थानीय मान निकालो और उन्हें जोड़ दो। वो कहता है कि गुणा कीजिए, तो जिनका पूछता है उनका स्थानीय मान निकालो, गुणा कर दो। वो पूछता है इनका रेशो क्या होगा, तो उनका स्थानीय मान निकालो, रेशो निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं, फाइंड द रेशो ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 4 in 6 7 8 3 4 9 0। फाइंड द रेशो ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 4 in इतना। यानी कि वो कह रहा है 6,48,390 में 3 और 4 के स्थानीय मान का अनुपात बताएं। 6,48,390 में 3 और 4 के स्थानीय मान का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर चलो जहां भी गया है, अगर वो इसका जैसे लिखा है 648390, वो कहता है कि 3 का प्लेस वैल्यू, तो 3 का निकालेंगे तो 3 के इधर 20, 4 का पूछ रहा है तो 4 का निकालेंगे तो 4 के इधर 40, 1 2 3 4। तो ये आ गया 3 का प्लेस वैल्यू और ये आ गया 4 का प्लेस वैल्यू। अब उसने कहा क्या निकालना है, रेशो। रेशो को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात। बट नाम पहले किसका दिया है, 3 का, फिर किसका दिया है, 4 का। तो रेशो जब आप इसका निकालोगे तो पहले 3 का लिखोगे और फिर इसका 4 का लिखोगे। तो फाइनली आपकी 2 0 से 2 0 कट गई और आपका आ गया 3:4।
ये आपका ये प्रश्न बन गया। यानी कि मैं अगर सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको समझना होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं, आपको सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं क्या, नंबर संख्या 813789 में 1 तथा मैं यहां डेसिमल लगा देता हूं तथा 9 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इनका प्रोडक्ट निकालिए 1 और 9 के प्लेस वैल्यू का। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, इधर राइट है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, तो ध्यान से देखना, दिख रहा होगा प्लेस वैल्यू। तो पहले 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने एक रास्ता और बताया है, अगर आपको कभी लगे कि प्लेस वैल्यू क्या है, राइट और लेफ्ट भूल जाओ, तो तुम तो इतना पकड़ लेना कि जिसका नाम दिया है उसे छोड़ के सभी प्लेस पर 0। तो 1 का इधर 0, डेसिमल 0 0 0 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के इधर 0 का कोई महत्व नहीं होता और किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात फाइनली क्या बच गया, 10। अब बात आती है 9 का। तो जब मैं 9 का निकालूंगा तो 9 को छोड़ दो, इधर 0 0 0.000। पर आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के पहले, दशमलव के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता। इन्हें आप सबको काट सकते हो, और दशमलव के लास्ट में इसका भी कोई महत्व नहीं होता, इसे भी आप काट सकते हो। तो फाइनली इसका बचा 0.009। ये अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा लगने के लिए आप पहले 0 लिख सकते हो। यानी कि डेसिमल वाला आ गया ये, विदाउट डेसिमल वाला आ गया ये। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, तो दोनों का आप आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आएगा फाइनली गुणा करने के बाद 0.09। इट इज योर आंसर। बात समझ रहे, दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी का भी प्लेस वैल्यू पूछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो योग कहता है तो जोड़ देंगे, गुणनफल कहता है तो गुणा कर देंगे, अनुपात कहता है तो रेशो निकाल देंगे। हाँ, तो चलो हम लिखते हैं जरा। सभी पहले ये हेडिंग बना लें, फिर लिखिएगा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। सभी बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। लिखिएगा, बोलो, डाल दिया हेडिंग, लिखो। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होता है। यानी कि ईच नंबर का प्लेस वैल्यू अलग अलग होता है। जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा, उस अंक को छोड़कर सभी अंकों के स्थान पर शून्य मान लेंगे। उस अंक को छोड़कर जिस अंक का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पूछा जाएगा, उस अंक को छोड़कर सभी अंकों के स्थान पर शून्य मान लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कि जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसको छोड़कर जो शेष आपके रिमाइंडर आपके डिजिट बचते हैं, उनके प्लेस पर 0 मान लेंगे।
सभी के स्थान पर क्या मान लेंगे? 0। क्लियर? अब यह लिखना है, याद रखना है कि यदि योग कहता है तो जोड़ देंगे, अंतर कहता है तो घटा देंगे। क्लियर? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लें। यदि योग कहता है तो जोड़ देंगे, यदि योग कहता है तो जोड़ देंगे, यदि योग कहता है तो जोड़ देंगे, अंतर कहता है तो घटा देंगे, डिफरेंस कहता है तो घटा देंगे, गुणनफल कहता है तो गुणा कर देंगे, गुणनफल कहता है तो गुणा कर देंगे, और अनुपात पूछता है तो अनुपात निकालेंगे। ठीक है? अनुपात पूछता है तो अनुपात निकाल। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप इसे लिखेंगे। सुनिएगा, पहले आप नंबर 1 इसे लिखेंगे, ये वाले कॉलम को पूरे को यहां से यहां तक, दूसरे को 3 वाला लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं प्रैक्टिस में और देता हूं, करिएगा। हाँ बेटे, आपको ये वाला कॉपी करना है, ये वाला राइट लेफ्ट लिख के, और ये वाला कॉपी करना है 3 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ओके? आज हम लॉबरी इसी के लिए पहन के आए थे कि आज हमें जहाँ भी घूमना पड़े हम घूम जाएंगे। तैयारी से आए थे। दोनों कॉपी करिएगा। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैं रफ मार दूं, ये भी रफ मार दूं, और करते चलिएगा। मैं हटा दूं इसको, सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। चलो देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है? क्लियर? लिखिए। हाँ, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, कॉपी करते चलिएगा। अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करिएगा। फर्स्ट वाला मिटा दो क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट वाला मिटा दो। सभी बच्चियां, ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज, फर्स्ट वाला मिटा दो। अब चलते चलते
सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन कराऊं और आप करते चलिएगा। सेकंड वाला मिटा दूं? मिटा दूं? थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। मैंने और भी क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, जल्दी से लिखते चलिएगा, करते चलिएगा। देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूं। वो ये लिखा हुआ है, मैं 7 के स्थानीय मानों का डिफरेंस ज्ञात करें। 7 के स्थानीय मान, जरा मेरी बात को सभी बालक गौर से समझ लेना, देख लेना। तो इस 7 का क्या होगा? 7 0.000। बेटा इस 7 का तो यही होगा 7, इस जिसका पूछा जा रहा है उसे छोड़ के। इस 7 का क्या होगा बेटा? 70000। पॉइंट यहाँ है, इसके बाद यहाँ लगा दो, यही है क्या? 7000, ये 7 इधर 0, 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट के बाद यहाँ लगा दिया। क्या कह रहा है? अंतर डिफरेंस बताइए। तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे माइनस कर देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट हटा देंगे, 03996। क्या सही है? 69.930। इस जीरो को चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपका यह आ रहा है तो एकदम सही है। मैं फोर्थ वाले को और बता दूं, देखो वो ऐसे भी कह सकता है कि दाएं बाएं, ये भी पूछ सकता है। 1000वें स्थान, 10,000वें स्थान, ऐसा भी कह सकता है वो। तो अभी मैं इसे भी बताऊंगा, जल्दी कॉपी करिएगा। इसे आप देख लें फोर्थ वाले को ध्यान से, 7894314। पहले इसे देख लें, ये लिखा है, फिर उसको हम करते रहेंगे। यहाँ देखना, मैं दाएं तरफ से 5वें, बेटा इधर होता है लेफ्ट और इधर क्या होता है? राइट। तो प्लीज देखना ध्यान से, पहले बोला है दायां, तो दाएं तरफ से 5वें तथा बाएं तरफ से 5वें स्थान वाले अंक के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले कहा है दाएं तरफ से, तो इधर से 5वां गिनना, 1 2 3 4 5, और 9 का स्थानीय मान ये होगा, बोलो साहब। 9 के इधर 1 2 3 4 0 तो 4। बोले दाएं से 5वां, तो आप देख रहे हैं, देख लेना, 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है बाएं से 5वां, तो बाएं इधर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 3, और 3 का क्या होगा? इधर 2 0। अब आप एक बात याद रखना, चाहे दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, याद रखना। तो आपका अगर इधर से पूछता है तो इधर 2 0, इधर से पूछता है लगेंगी राइट साइड ही 0। कह रहा है अंतर बताओ, तो घटा देना, इसमें से इसको आपका उत्तर आ जाएगा। मैं ऑनलाइन और अधिक प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कैसे भी पूछे
डेसिमल हो या कैसे भी हो, प्लेस वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन जातीय स्थानीय मान के बाद जातीय मान पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी कॉपी करो, मैं सारे सवाल करा रहा हूँ।